कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 मन का धर्म। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। यह मन जो है यह आपके संपूर्ण कारणों से बंधन मुक्त कर सकता है। मन की केमिस्ट्री अलग है, मन का धर्म अलग है, मन की बायोकेमिस्ट्री अलग है, और इसी मन के द्वारा संपूर्ण शरीर की बॉडी केमिस्ट्री बदलती है। जब आप तनाव में जाते हैं तो तनाव में जाने से आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। हृदय रोग, किडनी के रोग, रक्तचाप, अनियमित होना, माइग्रेन, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और जब मन आपका पॉजिटिव हो जाता है तो ये रोग भी आपके खत्म हो जाते हैं। तो मन का धर्म क्या है? मन का धर्म है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग का उद्देश्य है कि आपकी आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करना, शरीर को स्वस्थ बनाते हुए। तो जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, जब आप योग का प्रयोग करते हैं, तो आपका मन जो विचलित है, जो परेशान है, वह दिशाओं में नियोजित हो जाता है, एकाग्र होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए आप नियमित ध्यान करें। कभी कहते हैं एक श्रीमान जी बैल को पकड़ के जा रहे थे, तो कौन किसको पकड़ा हुआ है? हमने बैल को पकड़ा हुआ है, बैल को छोड़ दिया, हम बैल के पीछे भाग रहे हैं। मन भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप मन को पकड़ के रखें श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, यदि लगातार आप गहरी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो मन आपका कुछ ही दिनों में एकाग्र हो जाता है। कहते हैं मन नहीं लगता है क्योंकि मन लगाने का अभ्यास नहीं है। अभ्यास जब आप करेंगे, जब ध्यान का प्रयोग आप करेंगे, जब प्राणायाम का प्रयोग आप करेंगे, तो मन आपका अपने आप एकाग्र होगा। यही मन का धर्म है। तैयारी है नौकासन की, यानी वोट पोस्चर आपको बनाना है। नाभि के बल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। पद्मासन खोलिए और पेट के बल आप लेट जाएं। पेट के बल लेट कर दोनों हाथ के तेलियों को सामने की ओर खींचिए
दोनों पैर खींचे पीछे की तरफ और दोनों हाथ खींचे सामने की ओर खींचे। राइट हैंड लेफ्ट लेग, यानी राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, नाभि के बल बैलेंस करना है। स्टार्ट, राइट अप, लेफ्ट लेग अप। शोल्डर्स के लिए, बैक प्रॉब्लम के लिए क्रॉस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत शानदार है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। चेंज 2, हार्ट डिजीज, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, पीठ की तकलीफ को दूर करने के लिए, जान के भार कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। श्वास छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 3। इस क्रिया में अधिकतम रुकने का अभ्यास करिए। जितना लंबा आप रुकेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 4। घुटने और जांघ आपके सीधे होना चाहिए। वेरिकोस वेन्स के प्रॉब्लम आपके कम होंगे, पिंडली का दर्द आपका कम होगा। सांस छोड़ते वापस लाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करने का अभ्यास करना है। नाभि में बैलेंस करना है, दोनों हाथ और दोनों पैर। सांस लेते हुए 1, नाभि के बल बैलेंस करिए। सांस छोड़ते वापस लाएं। गहरी सांस लेते हुए 2। यदि आप हार्ट डिजीज के मरीज हैं तो बहुत लंबा इसको ना रुकें। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसमें बहुत लंबा ना रुकें, तकलीफ बढ़ सकती है। सांस छोड़ते वापस लाइए। हाँ, लेकिन कमर के दर्द में आपको बहुत राहत मिलेगी। हिप्स का भार आपका कम होगा, जांघ का भार आपका कम होगा। सांस लेते हुए 3। सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 4। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग देने का अभ्यास करिए। हाथों में और पैर में खिंचाव महसूस होना चाहिए। सांस छोड़ते वापस लाएं। थोड़ा नीचे विश्राम दीजिए अपने आप को। सांस को सामान्य करिए और धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। पद्म आसन। प्रत्येक आसन की शुरुआत पद्मासन से वॉलंटरी करना चाहिए, अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए, मन को तैयार करने के लिए। पीठ आपकी सीधी, चिर मुद्रा, आंख आपकी बंद, मन को श्वास पे केंद्रित करिए। सेतु बंधु, यानी आपको ब्रिज बनाना है। पद्मासन खोलें और पीठ के बल आप लेट जाएं। जब भी आप ब्रिज बनाएंगे कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, बैक पेन में आपको राहत मिलेगी, घुटने आपके मजबूत होंगे। दोनों घुटने मोड़िए और घुटने मोड़कर एंकल को पकड़ लीजिए, टखना पकड़ लीजिए और टखना पकड़ के श्वास लेते हुए कमर को अपलिफ्ट करना है। श्वास लेते हुए 1। पेट पर दबाव महसूस करें, जांघ पर दबाव महसूस करिए, घुटने दर्द में आपको राहत मिलेगी। इस क्रिया में अधिकतम रुकने का अभ्यास करिए। आपकी चिन फुद्दी में लॉक होना चाहिए। डायफ्राम मसल्स में दबाव पड़ेगा, सर्कुलेशन डाउनवर्ड आपका होगा। महिलाओं को गर्भावस्था में यह क्रिया करना चाहिए, बहुत लाभकारी है। कमर की तकलीफ आपको नहीं होगी। श्वास छोड़ते धीरे से वापस लाएं, स्लोली डाउन, नीचे थोड़ा विश्राम दीजिए। अब श्वास लेते हुए 2, ऊपर उठिए, जांघ पर और घुटने पर दबाव महसूस करें। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है।
हार्ट डिजीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। डायफ्राम मसल्स में दबाव पड़ेगा, श्वास छोड़ते वापस लाएं, गहरी श्वास लेते हुए 3, और ऊपर खींचिए कमर को। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बड़े हुए हिप्स को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है, ज्यादा फायदेमंद है। सांस छोड़ते वापस लाएं, गहरी श्वास लेते हुए 4, कमर के भाग को अधिकतम अपलिफ्ट करने का अभ्यास करिए। पेट के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस आइए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा नीचे विश्राम दीजिए, पैर फैला लें, थोड़ा सा शवासन करें, हल्का शवासन। मन को श्वास पे केंद्रित करिए और धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाएं। आसन करने के पहले और बाद में अपनी मानसिकताओं को अवश्य बनाना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी संस्थान को विशुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, इसे हम कार्बन क्लीनिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, छिद्र बंद करना है, राइट से आउट करना है, राइट से इन करना है, रोकना है, लेफ्ट से आउट करना है। याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में जालंधर बंद भी करना चाहिए, इन्हें चिन को कॉलर बोन में लॉक भी करना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट्स आपको मिल पाता है। ये लॉकिंग कहलाती है। चलिए पोजीशन लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड कुंभक, जालंधर बंद लगाइए, चिन को कॉलर बोन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट एंड कुंभक, जालंधर बंद। 16 सेकेंड श्वास को अंदर रोक के रखना है। गर्दन वापस लाइए, लेफ्ट आउट, पूरी श्वास को बाहर नहीं छोड़ना है, लेफ्ट इन, पूरी श्वास को अंदर खींचना है। चेस्ट मसल्स को आप एक्सपेंड करिए, जालंधर बंद। चिन को गर्दन में लॉक करें, गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड कुंभक, राइट आउट, राइट एंड कुंभक,
समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी संस्थान को जागृत करता है। प्राणायाम में कुंभक का महत्व है। यदि कुंभक नहीं किया गया तो प्राणायाम आपका अधूरा है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यदि आपने श्वास प्रश्वास को विच्छेदित करके कुंभक नहीं किया, वह प्राणायाम फलीभूत आपको नहीं होता है। इसलिए कुंभक प्राणायाम करना ही चाहिए। हाँ, यदि रक्तचाप के आप मरीज हैं, उस अवस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ज्यादा श्वास को ना रोकें, तब यह प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजन में कमी आती है, पेट साफ होता है, चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, कॉर्नरी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। अगली क्रिया है सिंह आसन की। दोनों हाथ की तेलियां घुटने पर रखें। वोकल कॉर्ड को नॉर्मल करने के लिए सिंह आसन की क्रिया। हथेलियां घुटने पर जमाइए, जीभ को बाहर निकालें, जीभ को बाहर निकालिए और भ्रूमध्य के बीच में आपको देखना, आंख नेत्र खोलिए और भ्रूमध्य के बीच में आपको देखना है, जोर से दौड़ना है। समाप्त। चेहरे की मांसपेशियां आपकी स्वस्थ होंगी। ये सिर्फ फेशियल एक्सरसाइजेज आपकी होंगी। वोकल कॉर्ड आपको खुलेगा, टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे, सर्दी खांसी में आपको राहत मिलेगी, मस्तिष्क आपका शांत होगा, दिमागी तनाव आपके दूर होंगे, वॉइस आपकी खुलेगी, आवाज आपकी खुलेगी। संगीत प्रेमियों के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। यदि आप संगीत का अभ्यास करते हैं, आपके स्वर लंबे नहीं हो पाते हैं, इस प्राणायाम का प्रयोग करिए, आपके स्वर खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मशक्ति पैदा होगी, मन आपका शांत होगा। दमा के रोगियों के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। मन की वायु केमिस्ट्री बदलने के लिए आसनों का प्रयोग बहुत जरूरी है। मन का धर्म आपका सकारात्मक होगा। हृदय का धर्म होता है, किडनी का धर्म है, हृदय का धर्म है, रक्तश्राव का धर्म है, धमनी का धर्म है, मन का भी धर्म है। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो मन का धर्म अपने धर्म को तरीके से पालन कर पाता है।